ओके, हाँ सूरज। सूरज तुम्हारा क्वेश्चन था। सूरज। हम्म। ये सूरज, देखो, इनका क्वेश्चन था जैसे कि अभी इन्होंने एक इमेज दिखाई थी मेरे को, ठीक है, व्हाट्सएप की थी। तो उसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आ रही थी, और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आ रही थी, और लेकिन 3 चैनल थी। ठीक है, 3 चैनल थी। तो सूरज का क्वेश्चन ये था कि सर 3 चैनल तो आरजीबी के लिए है, और 2D आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए, ग्रे स्केल इमेज के लिए, ठीक है। तो आप, जैसे इन्होंने इमेज भेजी है, व्हाट्सएप पे इमेज भेजी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें अभी दिख रही है, हाँ ये रही। ठीक है, तो ये इमेज इन्होंने सेंड की है। तो मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी डायमेंशन जो आ रही है 130, 130, 3 आ रही है। ठीक है, 130, 130, 3 आ रही है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि सर ये 3 चैनल इमेज है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी है। ठीक है, तो देखो, इसका आंसर ये है, मैंने आपको दिखाया था अभी, मैंने आपको बोला है, जैसे ये मैंने बोला था आपको कि 3 चैनल्स आपके आ रहे हैं, और 3 चैनल्स में आपकी रेड की वैल्यू है, ग्रीन की वैल्यू है, ब्लू की वैल्यू है। ठीक है, तो कलर्ड इमेज है। अब मैंने आपको यह भी बताया है कि आरजीबी में अगर तीनों की वैल्यू 0 होती है, अगर आरजीबी में रेड कंपोनेंट 0 है, ग्रीन कंपोनेंट 0 है, ब्लू कंपोनेंट 0 है, तो वो इमेज कैसी होगी? ब्लैक इमेज होगी। वो इमेज कैसी होगी? ब्लैक इमेज होगी। तो ऐसा नहीं है कि 3 चैनल है तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नहीं मिल सकती है, मिल सकती है। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिल सकती है। आपने सारे रेड कंपोनेंट 0 ले लिया, ग्रीन कंपोनेंट 0 ले लिया, ब्लू कंपोनेंट 0 ले लिया, ठीक है, या नियरली 0 ले लिया, है ना। कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 0 हो, नियरली नियरली 0 हो। 1 है, मान लो आपने ले लिया 1, 2, 3, है ना, 10, 15, 20। तो 10, 20, 15 कहाँ, मतलब वो कहाँ अलाइन हो रहा है? वो 0 की तरफ अलाइन हो रहा है, तो वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही मिलेगी। ठीक है सूरज, क्लियर है? यस सूरज। ओके, नहीं है, ठीक है। तो बाकी लोगों को समझ में आया ये चीज, है ना? मैंने आपको इमेज दिखाई है ना, मैंने आपको इमेज दिखाई, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आ रही है। तो 3 चैनल, ये चीज क्लियर हुई अभी जो मैंने बताया आपको? ये क्लियर हुआ अभी जो मैंने यस। बताया? ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे रीसाइज की। आपके पास जो इमेज आ गई, ठीक है, ये इमेज आई आपके पास, ठीक है। मान लो अभी तो ये इमेज, इसकी डायमेंशन अलग थी, ठीक है, कुछ अलग डायमेंशन थी। आपको लगता है कि इमेज बहुत बड़ी आ रही है ना, आपको छोटी इमेज चाहिए, या छोटी इमेज आ रही है, आपको बहुत बड़ी इमेज चाहिए, देन यू कैन रीसाइज द इमेज। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास इमेज माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर होता है, पेंट होता है, बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर हम इसको क्या कर लेते हैं, कोई भी इमेज हमारे पास होती है, देन वी कैन रीसाइज द इमेज। ठीक है, इफ वी वांट, है ना, अगर इमेज हमें रिसाइज करना है तो हम वहां पे आके इमेज रिसाइज कर लेते हैं, और वहां पे डायरेक्टली बटन होता है, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, रिसाइज करो, आप बताओ कि विड्थ में कितने पिक्सल्स रखने हैं और हाइट में कितने पिक्सल्स रखने हैं। ठीक है, आपने बहुत बार ये किया होगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे कि विड्थ में आप पिक्सल्स बताओ और हाइट में पिक्सल्स बताओ, कितना आपको रिसाइज करना है। तो वही चीज तो है यहाँ पर, लेकिन पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से है। तो देखो कैसे किया है भाई। CV2 में हमारे पास रिसाइज नाम का मेथड होता है, सब कुछ CV2 के अंदर चल रहा है। CV2 आई एम रीड, CV2, ठीक है, आई एम शो, है ना। अभी यहाँ पे गूगल में हमने यूज कर लिया है, ठीक है, CV2_IM show, लेकिन आप वहां यूज करोगे CV2.IM show। ठीक है, तो CV2 आई एम रीड, CV2 आई एम राइट होता है, ठीक है, CV2 आई एम शो, ठीक है। और अब आया CV2.resize, तो रिसाइज कर दो। अच्छा, रिसाइज करना है, किस इमेज को करना है, तो वो आपको पास करना पड़ेगा, तो हमने पास कर दिया। IMG हमारा वो ओरिजिनल इमेज है जिसको हमें रिसाइज करना है। नाउ प्रोवाइड द न्यू डायमेंशन। ठीक है, तो कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, वो आप बता दो। सो व्हाट इट विल डू, इट विल जनरेट अ न्यू इमेज ऑफ न्यू साइज।
ठीक है, तो उसको फिर डिस्प्ले करा दिया है। तो 200 पिक्सल्स मैंने कर दिए, 200 हॉरिजॉन्टली, 200 वर्टिकली। तो देखो एक छोटी इमेज आ जाएगी, ठीक है, तो वो आपको मिल रही है, वो आपके पास मिल रही है, ठीक है। तो ये लग गया, सिंपल सा है, ठीक है। तो रिसाइज करना भी हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब इमेज हमारे पास कलर्ड इमेज भी है और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी है। अच्छा, सेम इमेज को, ठीक है, सेम इमेज को हम ब्लैक एंड, अगर हमारे पास कलर्ड इमेज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कलर्ड इमेज है, तो कलर्ड इमेज अगर डिस्प्ले कराना है, आप कलर्ड इमेज डिस्प्ले कराओ। आप चाहते हो कि उसका ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आ जाए, ग्रे स्केल इमेज आ जाए, ठीक है, ग्रे स्केल इमेज आ जाए, ठीक है। एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट, एक होता है ग्रे स्केल, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ब्लैक एंड व्हाइट में या तो बिल्कुल ब्लैक दिखेगा या व्हाइट दिखेगा, ठीक है। ग्रे स्केल वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का जो रेशियो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा डार्क है, कुछ लाइटर है, ठीक है, तो इसीलिए वर्ड यूज करते हैं ग्रे स्केल इमेज। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो भी कलर्ड इमेज था, कहीं पे बहुत डार्कर पोर्शन होगा, कहीं पे लाइटर पोर्शन होगा, तो आएगा ब्लैक एंड व्हाइट में ही, 0 से 255 के बीच में। तो अगर आपके पिक्सल्स फॉर एग्जांपल, इफ द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी वैल्यूज, ठीक है, लाइज बिलो 100, मैं मान के चलता हूं कि 0 से लेके 255 है, अगर 100 से नीचे है तो वो ब्लैक की तरफ मूव कर रहा है, ब्लैक की तरफ अलाइनमेंट हो रहा है। और 100 से अबव है तो व्हाइट पोर्शन की तरफ अलाइनमेंट हो रहा है। तो 100 से नीचे है तो ब्लैक की तरफ अलाइनमेंट हो रहा है, और 100 से अबव है तो 200 व्हाइट की तरफ अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, और ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। तो अब ग्रे स्केल इमेज चाहिए या आपको कलर्ड इमेज चाहिए, कैसी इमेज चाहिए? तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आई एम रीड मेथड मैंने लगाया था, आई एम रीड मेथड बाय डिफॉल्ट कलर्ड इमेज लेता है, ठीक है। बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले द ग्रे स्केल इमेज, ठीक है, ऑफ द सेम इमेज, जो आपकी इमेज मैंने चेंज नहीं की है, इमेज हम ले रहे हैं, लेकिन उसको ग्रे स्केल में चाहिए। तो दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। या तो हम कन्वर्ट करें उसको, कलर्ड इमेज को कन्वर्ट करें, या हमारे पास एक पैरामीटर होता है, ठीक है, एक सेकंड पैरामीटर और होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी मैंने आई एम रीड फंक्शन लगाया है, लेकिन आई हैव पास्ड वन मोर पैरामीटर, जिस मैंने ओरिजिनली पास नहीं किया था, स्टार्टिंग में मैंने पास नहीं किया था। देखो जब मैंने पहली बार आई एम रीड मेथड लगाया तो वहां पर मैंने एक ही पैरामीटर दिया था, विच इज एक्चुअली द नेम ऑफ द इमेज फाइल। But now this time I am passing two parameters, ठीक है। one is the name of the image file that I want to read, and second is the कि किस कलर्ड इमेज में या किस टाइप की इमेज आपको चाहिए, कलर्ड चाहिए, ग्रे स्केल चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट कलर्ड आता है, आपको ग्रे स्केल चाहिए तो आपको 0 लगा देना है, 0 इज ग्रे स्केल इमेज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कलर्ड आता है और उसकी वैल्यू होती है 1, उसकी वैल्यू होती है 1, जैसे यहाँ पे 0 है वहां पर होता है 1। तो कलर्ड स्केल के लिए 1 होता है, ग्रे स्केल के लिए 0 होता है, लेकिन 1 ऑप्शनल होता है, आप नहीं दोगे तो कलर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसी को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, रीड कर लिया तो डिस्प्ले कर दो। तो यू कैन सी द रिजल्ट, नाउ वी आर गेटिंग व्हाट, ग्रे स्केल इमेज, ठीक है। तो ये हमें ग्रे स्केल इमेज मिल रही है, ठीक है। और दोबारा से देखो इसकी डायमेंशन अगर चेक करोगे तो 3 चैनल ही आएगी, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, भले ही ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, लेकिन 3 चैनल्स आएंगे, है ना। व्हाइट का पोर्शन, ठीक है, कितना है, ब्लैक का पोर्शन कितना है, ठीक है, उससे ये बना है ना। तो चैनल्स हमारे 3 ही है, क्लियर है। तो भाई ग्रे स्केल इमेज भी समझ में आ गया आपको। अब देखो ग्रे स्केल इमेज और कलर्ड इमेज, ठीक है, हमने दोनों चीजें सीख ली कि कलर्ड इमेज हमें कैसे चाहिए, ग्रे स्केल इमेज क्यों कैसे चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो हम काम करते हैं एक्चुअल में, जब इमेज प्रोसेसिंग पे हम काम करेंगे, ठीक है, तो ज्यादातर हम काम करते हैं ग्रे स्केल इमेज पर, ठीक है, ज्यादातर काम करते हैं ग्रे स्केल इमेज पर। क्यों करते हैं, उसका रीजन है, उसका रीजन है, सिंपल सा रीजन है। आप देखो जो नंबर ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज है, आप 3 चैनल इमेज है और एक 2 चैनल इमेज है, ऑब्वियसली 3 चैनल इमेज में ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी। अब ज्यादा वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन वो वैल्यू जो मिल रही है वो कलर इंफॉर्मेशन दे रही है, हमें कलर इंफॉर्मेशन दे रही है। और ज्यादातर आप चाहे प्रोजेक्ट्स है, चाहे हमें कोई भी प्रोसेसिंग करानी है इमेज में, कलर इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि आपका हर जगह कलर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। कलर इंफॉर्मेशन देखो जहां आपको जरूरत है, ठीक है, वहां हम कलर इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन ज्यादातर आप मशीन लर्निंग, सॉरी, इमेज प्रोसेसिंग में कलर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हमारे काम में नहीं आती है, ठीक है, हर जगह नहीं,
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह हमारा कलर है, कहीं कहीं पर आपका कोई वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन पर कि किस तरीके की एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, किस तरीके की प्रोसेसिंग कराना चाहते हो। बट अराउंड 80 to 90% केसेस में कलर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, जब कलर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए देन व्हाई वी आर कंसीडरिंग आरजीबी इमेज, व्हाई वी आर कंसीडरिंग कलर्ड इमेज। आप टू चैनल पे काम करो ना भाई, इमेज वैसी आ रही है। यहाँ पे भी देखो 3 बॉयज वहां पर भी थे, 3 बॉयज यहाँ पर भी थे। ठीक है, 3 बॉयज वहां पर भी थे, 3 बॉयज यहाँ पर भी है। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन देखो। ठीक है, बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन वहां पर भी वैसे हैं, एक्सप्रेशन यहाँ पर भी ऐसे हैं। ठीक है, हाथ जैसे वहां पर है वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सिंपल किस चीज को छोड़ के, कलर को छोड़ के बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, तो बहुत चीजें हमें पता लगानी होती हैं। मान लो कभी भी आपको करना है कि भाई फेशियल एक्सप्रेशन आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, कि भाई ये स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, या क्राई कर रहे हैं, आपको ये डिटेक्शन करना है। तो ये भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है, एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना है। इमेज की हेल्प से, इमेज आपके पास है, आपको ये बनाना है कि भाई इनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है। ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक्सप्रेशन देखने हैं या कुछ और पता लगाना है जिसमें कलर की जरूरत नहीं है। तो 80-90% में हमें कलर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है। अगर आप 3 चैनल लेके चलोगे, ठीक है, या आप कलर की इंफॉर्मेशन लेके चलोगे, तो वो टोटली क्या करेगा, कंप्यूटेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, कंप्यूटेशन को बढ़ाएगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, तो हम इसको ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई फाइल, अब तो हमने रीड करना सीख लिया है। जैसे फाइल हैंडलिंग में हम फाइल को रीड करते हैं, फिर राइट भी करते हैं। ठीक है, रीड करते हैं, राइट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी इमेज को हम रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। हम एक इमेज फाइल राइट भी कर सकते हैं। तो कैसे राइट करेंगे भाई, कर लेते हैं। जो फाइल हमने रीड की है उसी को राइट कर देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या लगेगा, मेथड क्या लगेगा, आई एम राइट। आई एम राइट मेथड लगाया, cv2 का ही मेथड है, cv2.iamwrite। कहाँ पर आपको स्टोर करना है आप बता सकते हो उसको। तो मैंने लोकल रिपोजिटरी में कर लेता हूँ। तो कंटेंट के अंदर 3 बॉयज अंडर इसको ग्रे स्केल नाम से इमेज दे दी है। ठीक है, इस नाम से सेव होगी। और किसको सेव करना है, img3 में जो भी कुछ है। तो img3 में क्या है, img3 में यही है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पर ये फाइल बन जाएगी। तो जैसे फाइल राइट करते थे फाइल हैंडलिंग में, वैसे ही यहाँ पर होगा। तो देखो अभी थोड़ी देर में ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, लोकल रिपोजिटरी में दिखने लगेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, लेकिन आपको वो फाइल दिखेगी। सक्सेसफुली रन हो गया है, ट्रू आ गया है यहाँ पर। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये फाइल आपको यहाँ पर दिखने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश करना होता है या दोबारा से एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, दोबारा से एग्जीक्यूट कर दो, क्योंकि वो आ जाता है, वो चेंजेस आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको दोबारा से रन कर दोगे तो वो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये इमेज फाइल हमारी यहाँ पे बन गई है। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको वो फाइल दिखेगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो ये फाइल आपको डिस्प्ले भी हो रही है। ठीक है, तो ग्रे स्केल इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रीसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्लिपिंग द इमेज। इमेज को फ्लिप करना है। ठीक है, इमेज को उल्टा कर देना है। ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट में दिखाना है, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले पार्ट में दिखाना है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। तो हम ये काम कर सकते हैं, फ्लिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लिप मेथड यूज किया। अगेन इट इज प्रेजेंट इन cv2 के अंदर है, इसमें हमने फ्लिप मेथड लगाया। ठीक है, और उसी को हमने यहाँ पे शो करा दिया है। तो एक एक नई नई इमेज मिलेगी। img हमने यूज किया, ओरिजिनल इमेज जो कि कलर्ड इमेज है। ठीक है, नई नई इमेज बनाई है और 3 बार हमने अलग अलग तरीके से इसको फ्लिप किया है। जिसमें पॉसिबल वैल्यूज क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज आर 1 0 -1। ठीक है, तो 1 0 -1। अब देखते हैं कि करेगा क्या। ठीक है, तो 1 वाला जो होता है, 1 वाला जो होता है वो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, चेंज होता है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर डायरेक्शन मान लो, या किसी कोई स्टूडेंट, ठीक है, या कोई बच्चा, जैसे यही बच्चा है, अब ये बच्चा जो लेफ्ट में था वो राइट में दिखेगा, और राइट वाला बच्चा लेफ्ट में दिखेगा। मिडिल वाले में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो लेफ्ट वाला जो कंटेंट है, लेफ्ट वाली जो चीजें हैं वो आपको राइट में दिखेंगी और राइट वाली लेफ्ट में दिखेंगी। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग वन, इफ यू आर यूजिंग वन। ठीक है,
जीरो यूज करेंगे, जीरो यूज करेंगे तो वर्टिकली उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और -1 यूज करेंगे तो दोनों चीजें होंगी, उल्टा भी होगा और लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है, -1 से। तो देख लेते हैं भाई, ना सीधा आउटपुट देखो भाई, ये आ गया। तो देखो ओरिजिनल इमेज में देखो, जो बच्चा लेफ्ट साइड था वो राइट हैंड साइड में आ गया है, ठीक है, चाहे ग्रे स्केल इमेज में ही देख लो, दोनों में दिख रहा है। ओरिजिनल इमेज में जो बच्चा, ठीक है, जो लेफ्ट साइड था वो राइट हैंड साइड में पहुंच गया है, और जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच गया है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये किससे हुआ है, कौन सा पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर है, 1, ठीक है, 1। अब जीरो लगा, जीरो से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये देखो उल्टा हो गया, जीरो से उल्टा हो गया। -1 से क्या होगा, -1 से उल्टा भी होगा और लेफ्ट वाला राइट में जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, तो देखो, ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 0 -1। तो किससे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फ्लिपिंग भी कर ली है, ठीक है। तो इमेज पर हमने थोड़ा सा काम करके सीख लिया है, ठीक है। इमेज वाला हमारा इतना हो गया है, हमने आई एम रीड लगा दिया है, ठीक है, आई एम शो लगा दिया है, रीसाइज लगा दिया है, ठीक है, और हमने ग्रे स्केल इमेज को रीड कर लिया है, कलर्ड इमेज को रीड कर लिया है, और हमने फ्लिप मेथड यूज कर लिया है, ठीक है। तो थोड़ा हमें इमेज पे काम करना आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पे काम करके और देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो पे काम करके और देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आप देखोगे तो वीडियो क्या चीज है, व्हाट इज वीडियो, वीडियो इज द, सर इमेज का सम कर देते हैं उसमें। हाँ, बस इमेजेस का कलेक्शन है, इमेजेस का कलेक्शन है। आप किसी इमेज को बहुत, आपके पास मान लो 100 इमेजेस हैं, आपके पास मान लो 100 इमेजेस हैं, और जल्दी जल्दी उसको रन करा दो, ठीक है, जल्दी जल्दी। आपने बचपन में ऐसा भी किया होगा, कॉपी में आपने अलग अलग डायग्राम्स बनाए अलग अलग पेज पे, और जल्दी जल्दी से उसे, ठीक है, चला दो, तो आपको लगेगा कि वो मूव कर रहा है ना। तो वीडियो क्या होती है, वीडियो इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस, जो, ठीक है, हाई स्पीड पे चलती है, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, फ्रेम्स पर सेकंड। फ्रेम्स क्या होता है, फ्रेम क्या बोला जाता है, फ्रेम मींस इमेज, ठीक है। आप फ्रेम बोल लो, इमेज बोलो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। स्पीड हमेशा मेजर की जाती है फ्रेम्स पर सेकंड में। फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब है इमेजेस पर सेकंड। इमेजेस पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितनी इमेजेस पास हुई हैं, ठीक है। तो जितनी, अगर एक सेकंड में ज्यादा इमेजेस पास हुई है, ज्यादा फ्रेम्स पास हुए हैं, तो इसका मतलब है वीडियो फास्ट मोशन में है, फास्ट मोशन में। और अगर स्लो मोशन में है, तो स्लो मोशन में कब होगा, जब एक सेकंड में फ्रेम्स कम चल रहे हैं। तो यही तो होता है फास्ट मोशन और स्लो मोशन। तो इमेजेस, एक सेकंड में कितने इमेजेस, ज्यादा इमेजेस आ रही है तो फास्ट मोशन है, कम इमेजेस आ रही है तो कम मोशन, ठीक है, स्लो है। और एवरेज मतलब आपने एक पर्टिकुलर नंबर दे रखा है कि भाई एक सेकंड में इतने इमेजेस जाएंगे। नॉर्मली जो स्पीड होती है किसी भी वीडियो की, आप मेरे को बताओ, कोई किसी को पता है तो, किसी को पता है, व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ वीडियो, कितने फ्रेम्स पर सेकंड रहता है नॉर्मली, अगर किसी को आइडिया है तो? 60। 60, यस, 60 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 60 है, 20 है, 25 है, 30 है, ठीक है। आप मान सकते हो 20 से लेके 60, 20 से लेके 60 है ना, 20 से लेके 60, 25, 30, ठीक है, 35 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो एक सेकंड में 35 फ्रेम्स पास हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल स्पीड है। इससे ज्यादा हम बढ़ाएंगे तो फास्ट मोशन हो जाएगा, इससे कम करेंगे तो वो स्लो मोशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वीडियो। अब वीडियो पे थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, देखते हैं भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो बस एक कोड को देखेंगे हम अभी, ठीक है, आज इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई रीडिंग फ्रॉम द वीडियो फाइल, अब जैसे इमेज फाइल को रीड करते हैं वैसे ही वीडियो फाइल को रीड कर रहे हैं। तो वीडियो फाइल को, जैसे हमारे पास आई एम रीड मेथड था CV2 के अंदर, ऐसे ही हमारे पास वीडियो कैप्चर फंक्शन है, ठीक है। वीडियो कैप्चर फंक्शन है, वो इमेज के लिए था, ये हमारा वीडियो के लिए है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है वीडियो कैप्चर मतलब वीडियो की कैप्चरिंग करनी है, ठीक है। अब आपका जो वीडियो है वो हो सकता है आपके लोकल सिस्टम में हो, तो आप लोकल सिस्टम का पाथ दे दो, उसका नाम दे दो, ठीक है। तो cv2.video पिक्चर मैंने यहाँ पे दे दिया है, एक मेरे पास फाइल है, MP4 फाइल है, और उससे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है कैप, ठीक है।
एंड बिकॉज इट इज अ वीडियो इट मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो ये इमेजेस चलती जाएगी, ठीक है, इमेजेस चलती जाएगी। तो बहुत सारी इमेजेस हैं, हमें तो पता ही नहीं है उस वीडियो में कितनी इमेजेस हैं, हमें थोड़ी ना पता कितने में। तो हमने वाइल लूप लगा दिया है और इनफाइनाइट लूप लगाया है, वाइल में भी इनफाइनाइट लूप, तो वाइल ट्रू लिख दिया। अब ये जो इमेज फाइल आई है इसमें हमने लगा दिया रीड मेथड। तो वो क्या करेगा, रीड मेथड का काम क्या है, फ्रेम्स को रीड करना। अभी एक एक करके रीड करेगा, एक बार लूप चलेगा, एक बार लूप चलेगा तो एक फ्रेम रीड होगा, दूसरी बार लूप चलेगा फिर दोबारा फ्रेम रीड होगा, तो हर बार क्या है, एक फ्रेम रीड होगा। अब हमें पता ही नहीं कितने फ्रेम्स है, इसीलिए इनफाइनाइट लूप लगाया है, ठीक है। तो फ्रेम्स मिलते जा रहे हैं, तो फ्रेम गेट करने के लिए हमारे पास मेथड है रीड मेथड। अब ये किसके ऑब्जेक्ट से बनाया, वीडियो कैप्चर का जो ऑब्जेक्ट मिला था, जो वेरिएबल मिला था, उससे कॉल कर दिया। अब उससे दो वैल्यू मिलती है, ठीक है, उससे दो वैल्यू मिलती है, एक मिलती है रिटर्न वैल्यू और एक मिलती है इमेज। भाई इमेज ही तो मिलेगी, तो इमेज मिली और रिटर्न वैल्यू मिली। रिटर्न वैल्यू में आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या तो ट्रू या फॉल्स, बुलियन टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। ट्रू तब आएगा जब आपको सक्सेसफुली इमेज मिलेगी, और फॉल्स तब आएगा जब आपको इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। हम एक ये काम भी कर सकते हैं, हम एक सिंगल वेरिएबल भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने दोनों लगा दिए, ठीक है। हमारा जो काम का है वो क्या है, फ्रेम काम का है। फ्रेम क्या है, फ्रेम इज द एक्चुअल इमेज, ठीक है। अब आपको अगर रिसाइज करना है, आपको लगता है रिसाइज करना चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है, वरना अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और रिसाइज आपने अच्छे से किया है, पहले भी रिसाइज कर चुके हो, ठीक है, तो कोई भी नई बात नहीं है। अब मैंने क्या किया, जो इमेज आई, अब मैंने आपको बताया था कि इमेज कलर्ड इमेज आ रही है, यहाँ पे कलर्ड वीडियो है ये, ठीक है, अब कलर्ड इमेज आ रही है, लेकिन इसको मैंने क्या है, ग्रे स्केल में बदल दिया। अब ग्रे स्केल में बदलने के दो तरीके थे, लेकिन वहां पे जो तरीका था वो उसको इमेज को ही हमने रीड किया था। यहाँ पर हम इमेज को रीड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वीडियो को रीड कर रहे हैं। तो वीडियो के ऑब्जेक्ट से हमारे पास ये चीजें आई हैं, तो हम वो जो 0 और 1 दे रहे थे वो तो हम पास ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आई एम रीड मेथड तो है ही नहीं। तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्रे स्केल में, तो हमारे पास एक मेथड होता है सीवीटी कलर। सीवीटी का मतलब होता है कन्वर्ट। तो सीवीटी कलर, कन्वर्ट कलर किसको कन्वर्ट करेगा, किसके कलर को कन्वर्ट करेगा, जो फ्रेम है, जो अभी अभी फ्रेम आया है, जो रेड, जो आरजीबी कलर का है, जो कलर्ड इमेज है, उसको चेंज करना है। और किसमें चेंज करना है, सोर्स से डेस्टिनेशन आप बता दो। तो आरजीबी कलर से हमें ग्रे स्केल में बदल लेना है। तो मेथड का नाम होता है BGR2 ग्रे। और याद रखना है कि यहाँ पे आरजीबी की जगह उल्टा चलता है, बीजीआर चलता है। आरजीबी को उल्टा करोगे तो बीजीआर। हर जगह हम आरजीबी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हम CV2 की बात करेंगे तो आरजीबी आपका बीजीआर में बदल जाता है। सो एक्चुअली वी आर कन्वर्टिंग बीजीआर इमेज टू ग्रे स्केल इमेज, बीजीआर इमेज टू ग्रे स्केल इमेज, ठीक है। तो बीजीआर से ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारे पास आ गई ग्रे स्केल इमेज, उसी को डिस्प्ले कराना है। अब क्योंकि मैं आइडल यूज कर रहा हूँ, गूगल कोलैब यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मेथड का नाम देखो वही है, आई एम शो, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। तो CV2.IMShow, यहाँ पर पैरामीटर भी दो हो जाते हैं, वहां पे एक ही पैरामीटर था, यहाँ पे विंडो का नाम देना होता है, आप जो मर्जी हो वो नाम दे दो, ठीक है, कुछ नहीं है। जो आपकी वीडियो चलेगी, जो वीडियो चलेगी तो उसका जो टाइटल आएगा, वो टाइटल का नाम क्या है, विंडो का नाम है, जो आप दोगे वो आ जाएगा। और फ्रेम को डिस्प्ले करा देना है, यानी कि कलर्ड इमेज आपकी ग्रे स्केल में बदल गई और ग्रे स्केल को आपको शो करा देना है, ठीक है। तो उसको हम शो करा देंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं कमेंट बना देता हूं नीचे वाले को, क्योंकि फ्रेम हमारा यहीं पर आ गया है। और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रे। तो यहां पर मैं अभी ग्रे कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने कर दिया है ग्रे। हो गया डिस्प्ले, हो गया डिस्प्ले, ठीक है। अब इसके नीचे जो मेथड लगाया है भाई, ये तो चलता जाएगा, ये तो चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक मेथड लगा है CV2.wait की, वेट की, और उसके अंदर टाइम दे दिया है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, वीडियो आपकी चलेगी, ठीक है, तो वीडियो आपकी चल रही है, तो ये इसको बोला जाता है प्लेबैक स्पीड। या आप ये मान सकते हो कि ये जो यूनिट है ये टाइम की यूनिट है और मिली सेकेंड्स में है, मिली सेकेंड्स में है, ठीक है। मतलब आपने कोई की प्रेस कर दी, कोई की प्रेस कर दी, तो वो की वैल्यू चली जाएगी के नाम के वेरिएबल में, के नाम के वेरिएबल में, ठीक है। मान लो कोई भी की प्रेस की, मान लो ए कर दी, तो ए चला गया कहां, के अंदर। अब के अंदर ए आया है, उसकी एसआई वैल्यू को मैच किया है मैंने, ठीक है, क्यू से। आप कोई जरूरी नहीं है क्यू, आप जो मर्जी हो वो लगा दो यहां पर, ठीक है। लेकिन आप अगर मैच हो जाता है के और ORD ऑफ के, अब वॉट एवर द ORD ऑफ के, और आपने के में जो आया वो क्यू ही प्रेस किया था, ठीक है। वेट की से आपने, वेट की क्या है, मतलब की का वेट कर रहा है, आपने क्यू प्रेस कर दिया, क्यू प्रेस कर दिया तो के में क्यू आ गया, के में क्यू आ गया, ठीक है, तो क्यू आया।
अब Q की एस्काई वैल्यू इधर जो राइट हैंड साइड में है वो भी एस्काई वैल्यू ऑफ Q है और इधर भी एस्काई वैल्यू ऑफ Q है, तो दोनों मैच कर जाएंगे तो ब्रेक करके बाहर चला जाएगा, यानी कि वीडियो रुक जाएगी, यानी कि वीडियो रुक जाएगी। इनफाइनाइट लूप लगा है, वीडियो रुक जाएगी और आपने Q के अलावा कुछ भी दिया है ये ब्रेक ही नहीं होगा, मतलब वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, बस इतना सा सेंस है। मतलब आपकी वीडियो मान लो आधे घंटे की है, आधे घंटे की वीडियो है, वीडियो चलती जा रही है, चलती जा रही है, इनफाइनाइट लूप लगा है, चलती जा रही है वीडियो। अब वो तो स्टॉप ही नहीं हो रही, लेकिन आप स्टॉप करना चाहते हो कि नहीं मेरे को अब नहीं चलानी है, मेरे को स्टॉप करनी है, तो आप तो इनफाइनाइट लूप में फंसे हो, आप बीच में से कैसे आ जाओगे? इनफाइनाइट लूप चल रहा है, तो ये बाहर आने के लिए है, ये जो कंडीशन है बाहर आने की। तो वेट की एक मेथड है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे टाइम दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी की प्रेस करोगे, वो की अगर किसी भी की से मैच कर जाती है, कौन सी की? ओआरडी, आप कोई कांस्टेंट दे दो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे दो, कोई जरूरी नहीं होता है क्यू, आप जो भी दोगे, लेकिन ये मैच कर गया उस की से तो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, और कोई अलग की दिए तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चला दिया है मैंने। ठीक है, रिलीज और डिस्ट्रॉय को अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले इतना कोड चला देते हैं और बाकी नीचे अगर कुछ लिखा है तो उसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, ये सब हो गया है कमेंट। ठीक है, अब इस कोड को चला देते हैं। अब सीधा वीडियो, ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से हम इस वीडियो को चला रहे हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो चल रहा है। अब ये वीडियो मान लो आधा घंटे की है, 1 घंटे की है, अभी वीडियो चलते ही जा रहा है, तो इसमें से हमें बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए हमने क्यू प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो मैं क्यू प्रेस कर देता हूँ, तो क्यू प्रेस करूंगा तो ये तुरंत टर्मिनेट हो गया, तुरंत टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्यू मैंने, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, क्यू आप मान सकते हैं क्विट, क्यू माने क्विट। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्यू दोगे तभी क्विट होगा, है ना, और कुछ दे दिया तो क्विट ही नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बस इसलिए है एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नाम दिया जाता है, हाँ आप समझ जाओ। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि क्यू से क्विट ही होगा, आप क्यू की जगह और कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन द मीन वाइल आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, आपकी वीडियो चल रही है, आप बीच में बाहर आना चाहते हो, ठीक है, तो आप बाहर आ सकते हो, आपके पास वो भी चांस होता है। ठीक है, तो उसी के लिए ब्रेक लगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप है। तो इस तरीके सर से हम वीडियो चला सकते हैं। हाँ बताओ। सर रिज्यूम कैसे करेंगे फिर इसको? नहीं रिज्यूम नहीं, एक बार आपने टर्मिनेट कर दिया तो बंद, फिर तो बंद है, फिर तो बंद है, फिर रिज्यूम नहीं होगा। फिर तो ये समझ लो कि वीडियो हो गई है बंद। आप नॉर्मली सोचो कि आप कभी भी वीडियो, आप नॉर्मली डबल क्लिक करके वीडियो चलाते हो और वीडियो क्लिक आपने चला दी तो क्रॉस करके बंद कर दी, अब दोबारा रिज्यूम कैसे करेंगे? वो तो दोबारा से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। वही चीज यहाँ पे है, एक बार अगर बंद कर दी तो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सर लेकिन जैसे आपने फोन वगैरह में होता है तो सर हम रिज्यूम भी कर लेते हैं, उस एक हम्म, पार्ट लेफ्ट वो पर रोक लेते हाँ हाँ, उसके लिए तो पॉज, पॉज वाला होता है ना, पॉज कर दिया या हमने, ठीक है, स्टॉप नहीं किया। अब उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, स्टॉप किया है आपने, क्या किया है, स्टॉप किया है, पॉज किया है, क्या किया है। ठीक है, तो वो चीज हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिर अलग चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें फिर हमें बटन्स तो बनाने हैं, जीयूआई तो प्रोवाइड करानी कराना है, लेकिन हम जब जैसे स्टॉप हमने जहां पर किया, ठीक है, तो उस चीज के लिए हमें फिर अलग कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उस चीज के लिए हमें अलग कोडिंग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कोडिंग लिखी है वो मैंने क्या किया है कि एक बार हमने व्हाइल लूप लगाया, इनफाइनाइट लूप लगाया, आपको लग रहा है कि नहीं बीच में, एक्चुअल में हमारा जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं है कि हमारे पास वीडियो चल रही है, आधे घंटे की वीडियो चल रही है, हमें बीच में बाहर आना है। ये बस इसलिए मैंने बताया है कि आपने कोई वीडियो ऐसी फैच कर ली, ठीक है, आप बाहर आना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि नहीं हम बीच में आना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने हैं कि हमें बीच में आगे टर्मिनेट कर दी वीडियो, हम ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू डू प्रोसेसिंग ऑन वीडियोस, जैसे इमेज प्रोसेसिंग हम इमेजेस पे काम करेंगे, ऐसी वीडियो प्रोसेसिंग हम वीडियो पे काम करेंगे। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वीडियो पे काम करने का है, और वीडियो पे काम करने का मतलब क्या है, वीडियो में भी इमेजेस हैं, तो इनडायरेक्टली हम इमेजेस पे ही काम करेंगे।
अगर वीडियो में काम करने का मतलब क्या है, वो भी इनडायरेक्टली हम इमेजेस पे ही काम करेंगे। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इमेजेस पे काम करना है। अब ये जो पूरा जो वाइल लूप लगा है, वाइल ट्रू, अभी तो यहाँ पे 6-7 लाइन का कोड लिखा है, ये आपका 20 लाइन, 30 लाइन, 50 लाइन, 60 लाइन, 100 लाइन्स तक हो सकती है। आप जब प्रोसेस करोगे तो मेन ऑब्जेक्टिव हमें इसमें प्रोसेसिंग कराना है, ठीक है। हमारा मेन अभी ये नहीं है, हम वो चीज नहीं बना रहे हैं जैसे रिज्यूम और स्टॉप, है ना, हम कोई अभी वो प्लेयर नहीं बनाना है ना, उसके लिए हम अलग चीज करें, ठीक है। ठीक है अभिजीत? यस सर। हाँ हाँ, ठीक है। सर हाँ बताओ। सर इसमें जो हम ये वीडियो ले रहे हैं, जरूरी है MP4 टाइप की हो, कोई और कोई टाइप कोई भी ले की हो सकते हैं, सकता है? कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है MP4, कोई जरूरी नहीं है MP4, कोई दूसरी भी ले सकते हैं, ठीक है सागर, ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब इतना कोड लिख दिया, हमारा कोड, हम बाहर आ गए, ठीक है, बाहर हम आ चुके हैं। लास्ट में मैंने 2 मेथड और यूज किए, कैप डॉट रिलीज और CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। तो रिलीज क्या है, देखो सिंपल सा है, जब मैंने स्टार्टिंग कैप, कैप कौन सा वेरिएबल है, कैप ऊपर वाला वेरिएबल है ना जिसमें वीडियो कैप्चर का ऑब्जेक्ट बनाया था। ये क्या है, जब हम वीडियो कैप्चर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और जिसमें हमने क्या दिया है, वीडियो फाइल का पाथ दिया है। अब वीडियो फाइल कहां पर है, वीडियो फाइल आपके लोकल सिस्टम में है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टोर है, और उसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया कैप के अंदर। अब ये कहां जगह लेगा, ये जगह बनाएगा रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। आपकी वीडियो फाइल कहां पर है, सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में है, सॉलिड स्टेट ड्राइव में है, SSD में है या HDD में है, ठीक है, या तो हार्ड डिस्क में है या सॉलिड स्टेट ड्राइव में है, ये सेकेंडरी स्टोरेज में है। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये कहां आ गया, रैम के अंदर आ गया, रैम प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ गया। तो अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर आ गया, और आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी मेमोरी रैम हमारे बहुत काम की चीज है, उसको ज्यादा नहीं भर सकते, ज्यादा नहीं भर सकते, 4 GB, 6 GB, 8 GB, ठीक है, 12 GB, इतनी ही है ना, तो उसको ज्यादा नहीं। जब हमारा वंस योर जॉब इज डन, जस्ट रिलीज द मेमोरी, व्हेन योर जॉब इज डन, जस्ट रिलीज द मेमोरी, ठीक है, जस्ट रेलिंक्विश द रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्स को रिलीज कर देना है, खाली कर देना है, ठीक है, फ्री छोड़ देना है। तो भाई हमारा काम हो गया ना, तो इसको हम कर देंगे रिलीज। ये जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है ये उसको पकड़े रखा है ना, ये उसने पकड़ रखा है ना, ये वीडियो फाइल है जो आपकी मेन मेमोरी में आ रखी है, उसको आप फ्री कर दो ना, आपका काम हो गया। तो इसको कर देंगे फ्री। और नीचे वाला जो फंक्शन है CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ये क्या करेगा, जो भी विंडोज ओपन हुई है, आपकी जो इमेज फाइल जो बन रही थी, जो वीडियो आपकी चल रही थी, उन सबको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय, क्योंकि आपका काम खत्म हो चुका है। तो जितनी भी तरीके की विंडोज है, कोई जरूरी नहीं है कि एक विंडो है, अभी हम हो सकता है कि 4-5 विंडो हमारी ओपन हो जाए। मान लो मैंने एक इमेज फाइल ग्रे स्केल में निकाल दी, एक कलर्ड इमेज आ रही है, एक वीडियो चल रही है, मतलब अलग अलग पूरे प्रोग्राम में 3-4 विंडो ओपन की, तो सारी विंडोज को आप क्लोज कर सकते हो लास्ट में। तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज नाम का मेथड होता है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया है? सर हाँ बताओ। सर जैसे कैप में आपने बताया सर रैम में ये चलेगा, हम्म तो अगर रैम मान लीजिए 1 GB की है हम्म और जो वीडियो का साइज है वो 1 GB से बड़ा है, हम्म ऑपरेटिंग तो सिस्टम फिर का, सर ये हाँ, करेगा ये? ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पूरा का पूरा, इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है। इसका आंसर ये है कि आपका जो भी आपने वीडियो ली है, ठीक है, उसका साइज देखो, आपकी रैम का साइज 1 GB है, और आपकी वीडियो फाइल का साइज अगर 1.2 GB है, 1.2 GB है, ठीक है, तो अगर आप रियल में देखोगे तो वो नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, फिर भी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, फिर भी एडजस्ट कर लेता है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। आपका जो रैम का साइज है वो 1 GB है और वीडियो फाइल है 1.2 GB, ठीक है, फिर भी वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अगर रियल लाइफ में देखेंगे तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन वो फिर भी कर लेता है, 1.2 GB को एकोमोडेट कर लेता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, वो यही है कि देखो 1.2 GB हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 1.2 GB है तो पूरा का पूरा 1.2 GB जरूरत पड़ती है। उसमें से क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो जिस टाइम पे जरूरत होती है उतने पार्ट को वो ले लेता है, ठीक है। और बाद में उसकी जरूरत नहीं होती है तो वापस दोबारा से वापस चला जाता है। तो ये इसमें भी एक चीज आती है, स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, स्वैपिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो स्वैप इन स्वैप आउट, जिसकी जरूरत है उतना पोर्शन आएगा। तो 1.2 GB में हमेशा 1.2 GB चाहिए नहीं होता है, पूरा का पूरा नहीं चाहिए होता है,
ठीक है। तो इसमें ये दो कॉन्सेप्ट हैं, वर्चुअल मेमोरी और स्वैपिंग, ठीक है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो आपका 1 GB है और यहाँ पर 1.2 GB है, तो वो एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ज्यादा है, मान लो 2 GB है, 2.5 GB है, तो वो नहीं आ सकता। ठीक है, यस सर। ओके, ठीक है, तो इतना ही छोड़ते हैं आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी है, कल एलडी वाली की रिकॉर्डिंग भी रह गई थी, तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, वो मेरे लोकल सिस्टम में स्टोर हो गई है ना, दीजिएगा। तो उसको मैं भेज देता हूँ, है ना। ठीक है, तो इसी सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू ऑल। सर Thank you, मटेरियल भेज हाँ, किसका? मटेरियल भेज दीजिएगा, ये हाँ 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 इमेज हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।